हजरत इसके साथ ये सवाल भी अटैच कर दीजिए कि एक वक्त में मर्द को जो इजाजत है एक से जायद औरतें रखने की, तो औरत को एक वक्त में एक से जायद मर्द के साथ जो है रिश्ता इज़्दिवाज में रहने की इजाजत इस्लाम क्यों नहीं देता? ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अब चूंकि लोग पुरानी बातें जब नहीं जानते तो उन्हें दोहराओ तो उन्हें नहीं लगती है। मैंने अपनी किसी तकरीर में बताया था ये मर्द है, एग्जाम्पल दिया था समझने के लिए, ये थम्स अप, ये मर्द है, तो बाकी चार हैं। वाह। और ये उंगलियां जो हैं आपस में तो नहीं मिलती, सब अलग अलग हैं, 1 वाइफ, 2nd वाइफ, 3rd वाइफ, 4th वाइफ, सब अलग अलग हैं, लेकिन इससे सब मिलती हैं। आए हाय, 4 से ज्यादा नहीं मिल सकती, इसीलिए हराम है। आए हाय आए हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत। इसका नेचुरल रीजन मैं बताऊं आपको, 4। क्या बात है, क्योंकि इस्लाम कहता है ये 3 4 जो 4 है ना, ऐसे नहीं कर लेना अय्याशी के लिए, तुम्हें जस्टिस करना होगा। चारों को इक्वल बिहेवियर, इक्वल ना नफका, इक्वल टाइमिंग, तो अदल की शर्त लगाई गई है, वो अलग बात है, वो मुफ्तियाने कराम बताएंगे। मेडिकल साइंस, नेचुरल ट्रुथ ये है कि फर्स्ट टाइम में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। आपकी हेल्थ खराब है, आप जानो, फास्ट फूड खाओगे तो हेल्थ खराब ही होगी, पिज्जा बर्गर में फंसोगे तो होगी। मैं आपकी दुकान के बारे में नहीं बोल रहा। नेचुरल दाल भात खाओ सेहत बनाओ, दाल रोटी खाओ सेहत बनाओ। तो ये आदम अलैहिस्सलाम से लेके आज तक जो कंप्लीट हेल्दी मैन, फर्स्ट फिजिकल कांटेक्ट, शी कैन बी प्रेग्नेंट। अब प्रेग्नेंट हो गई, लॉ नेचर पर बनेगा, एक्सेप्शंस पे नहीं। ठीक, वाह वाह। कानून जर्नल होता है, मुस्तसनियात पे नहीं बनता। तो अब यह औरत प्रेग्नेंट हुई, मेडिकली हमको 3 महीना ही उससे कांटेक्ट रखना फिजिकल। 4थे महीने में बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें उसे छोड़ देना चाहिए। 4 5 6 7 8 9 में बच्चा अच्छे से बिल्डअप हो, नो प्रेशर, फिजिकल प्रेशर। आई एम टेलिंग यू मेडिकल साइंस। अब 3 महीने के बाद दूसरी बीवी के पास गया, यह भी प्रेग्नेंट हो गई, यह प्रेग्नेंट हुई दूसरी बीवी के पास, 3 महीना इसके साथ रहा। 4थे महीने में मेडिकल साइंस कहती है कि बीवी को डेवलपमेंट के लिए जाने दो, खुद भी अच्छा खाए और बच्चे को ताकत पहुंचे। फिर वो तीसरी बीवी के पास गया, वो भी प्रेग्नेंट हुई, 3 महीना फिर उसके साथ, तो फ्रेश टाइम में वो कांटेक्ट कर रहा है। और उसके बाद 3 महीने के बाद उसे छोड़ दिया, चौथी बीवी के पास गया, यहां भी 3 महीना रहा। ये करते करते उसके 12 महीने हो गए। इसकी डिलीवरी के बाद 3 महीना और गुजर गया, फिर आ जाए पहली पे, फिर आ जाए दूसरी पे, वहां डिलीवरी होती जा रही है और 4-4 महीने का गैप भी हो रहा है। आफ्टर डिलीवरी नो कांटेक्ट फॉर 3 मंथ्स। ये इंसाफ, ये जस्टिस सिर्फ 4 ही में हो सकती है, ज्यादा में नहीं। अब आपने क्या पूछा था हजरत? एक वक्त में औरत एक औरत 4 मर्द से कांटेक्ट करे, चारों मर्द अलग अलग 1 जनवरी को उस औरत से मिले, चारों उसके हस्बैंड है, और दरवाजा खटखटान कोई नहीं खटखटा, जब तक जूता बाहर है कोई अंदर है। वो जूता पहन के निकल गया, दूसरा घुसा, वो निकल गया तो तीसरा घुसा। 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, 9 महीने के बाद उसको बच्चा पैदा हुआ, और चारों बिलियनर हैं। इतनी हिम्मत कौन करेगा, कोई गरीब आदमी
गरीब औरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सब बिलियनर हैं। जब लड़का पैदा हुआ तो किसकी प्रॉपर्टी का वारिस है वो? हाँ, किसकी प्रॉपर्टी का वारिस है? पहले वाला सोचा कहीं दूसरे का ना हो, दूसरा कहीं तीसरे का ना हो। करोड़पति का बेटा फिक्सेशन ऑफ फादर ना होने से प्रॉपर्टी से महरूम। इस्लाम नहीं चाहता कि जो बच्चा पैदा हो वो लावारिस हो, हाय हाय हाय, वारिसों के होते हुए लावारिस हो। इसीलिए औरतों एक शौहर हो, और अगर उसकी 4 और स्टेप्स अदर्स सौतन है, बाप एक है, बीवी 4 है, बाप की प्रॉपर्टी का हर हिस्सा हर बीवी से पैदा होने वाला वारिस है, क्योंकि बाप फिक्स है। हाय हाय। बाप फिक्स है, और जब बाप फिक्स होगा तो बाप का वही वारिस बनेगा। 4 मर्द अगर आपकी जिंदगी में आ जाए तो फिर उसमें बाप फिक्स नहीं होता। इसकी मिसाल यूं समझिए, 4 औरतों को बुलाओ, एक बाउल लो और 4 औरतों से कहो अपना दूध डालो। थोड़ा सा एक औरत ने डाला दूध, थोड़ा सा दूसरे ने डाला, थोड़ा सा तीसरे ने डाला, 4 औरतों ने अपना दूध डाला। फिर पहली को बुलाओ, अपना दूध निकाल। तो जिस तरीके से मिक्स मिल्क में प्राइवेट दूध नहीं निकल सकता, वैसे ही 4 मर्दों में बाप का प्राइवेट फिक्सेशन नहीं हो सकता। वाह हजरत, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ही प्यारा जवाब आपने अता फरमाया। हजरत, तलाक जो है इस्लाम, वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी बातें हैं कि जिन पर मर्द को राइट है कि वो औरत को तलाक दे सकता है, और ये हक क्या मर्द के ही पास है या इनिशियल राइट ये औरत के पास भी है, वो अपने शोहर को तलाक दे सकती है या नहीं? क्योंकि ये जहां तक राइट की बात है, पावर की बात है, जी, वो बुरा नहीं होता। बुरा मिस यूज ऑफ पावर होता है। वही मुल्क तरक्की नहीं कर पाए जहां लॉ तो है मगर मिस यूज ऑफ लॉ है या मिस यूज ऑफ पावर है। बेगुनाहों पे बमबारी कर डाला, मिस यूज ऑफ पावर है। गिराया सऊदियों ने ट्विंस टावर को और हमला अफगानिस्तान पे हुआ, ये मिस यूज ऑफ पावर है। तो जो तिलाक का एक पावर है, हक है, उसका मिसयूज, उसको कैसे रोका जाए? नंबर 2, औरत को तिलाक लेने का रास्ता बताया गया है, क्योंकि इस्लाम जानता है कि कभी कभी कोई मर्द घामड़ किस्म का मिल जाए, तिलाक ही न दे, मत डालूंगा, रुला के रखूंगा, डिवोर्स नहीं दूंगा, तड़पा डालूंगा। इस्लाम ऐसे बेहुदा लोगों के नेचर को पहले से जानता है। तब उसने औरत से कहा, ऐसी सूरत में कोर्ट से मदद ले लेना और खुला की अपील कर देना, वो तुमको खाली करके बाहर करा देंगे। इफ यू आर राइट, अगर उसने तुम्हारे फंडामेंटल राइट को मारा है तो औरत को तिलाक देने का लफ्ज नहीं बोलते, औरत को खुला लेने का, कोई मनशा छुटकारा ही लेने का हक है। ठीक, बहुत शुक्रिया हजरत। ये चंद सवालात जो हम दोस्तों की तरफ से हमें मौसूल हुए, चूंकि प्रोग्राम का वक्त, जी ठीक है, ठीक है हजरत, एक आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आखिर में। एक नहीं 1000 पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, ये हिजाब जो है, पर्दा जो है, एक तो ये बताया जाए कि पर्दा किसे कहते हैं, कि सर का ढांपना पर्दा है या चेहरे का ढांपना पर्दा है, और ये सिर्फ क्या ये सिर्फ औरत के लिए है, मर्द के लिए ये पर्दा क्यों नहीं है? ये जरा बता दीजिए। इस्लाम ने जो सोसाइटी बनाया है उसमें औरत घर की मलिका है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। और ये उसकी स्टेट है। हाय हाय, सुभान अल्लाह। घर छोटा हो या बड़ा, उसकी गवर्नमेंट है वहां, तो बहुत कीमती है। सिक्योरिटी चाहिए, जो गवर्नमेंट चलाता है वो सिक्योर होना चाहिए। अब मर्द जो है वो यूं समझिए फाइनेंस मिनिस्टर है, दौड़ धूप के पसीना बहा करके खून
पसीना एक करके लाओ और अपनी बीवी को दो, इंतजाम चला है। अब दूसरी बात ये कि औरत भी बोलो और उसको खोलो। औरत पोशीदा ही को कहते हैं। अच्छा, मर्द भी औरत है, वो फुल औरत है, हम 1/3 वो औरत हैं। एवरी मर्द औरत है। उसके बाद ऐसी जगह है जिस जगह को औरत कहते हैं। सतरे औरत, छुपाने की जगह, कमर से नी तक सतरे औरत है। तो मर्दों के लिए भी औरत का लफ्ज इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो चीजें बहुत कीमती हों उनको छुपा के रखो। इन्हीं दरमियानी से तो नस्ल चलेगी। छुपा के रखो, बचा के रखो, हिफाजत से रखो। असल में हिजाब जो आपने कहा, आयते हिजाब, उसमें मंशा वही है कि औरत का चेहरा, ये हथेली, उंगली, पैर, इसको कवर करने का हुक्म कुरान में नहीं है। लेकिन जब फितने आते हैं, हमें यार कौन कहता है कि टैबलेट खाने का हुक्म है? बीमारी आती है तो खाना पड़ता है। तो जब बदनिगाही फैलने लगी तो सब बचाव का रास्ता निकालना पड़ा। ना नजला जुकाम होता, ना हम कैप्सूल लेते। असल में हम ये देख रहे थे कि हमसे पहले जो रिलीजियन है वो क्रिश्चियनिटी है। और क्रिश्चियनिटी में उन्होंने डिवीजन कर दिया। का जो चर्च में रहती हैं वो पाक औरतें हैं, नन है। नन तो समझने के लिए है, बट द डिग्निटी ऑफ द नन इन द आईज ऑफ क्रिश्चियन रिलीजियन, कि एवरी नन इज होली वोमेन। तो उन्होंने जितने को पाक समझा उनको हिजाब में रखा। हाय 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 हाय। नन जब भी बाहर निकलेगी हिजाब में होगी। ठीक। कोई जरूरत से बाहर गई हिजाब में होगी। एयरपोर्ट पे जाएगी हिजाब में होगी। और उस हिजाब को किसी ने रोका नहीं। उस हिजाब को किसी कंट्री ने बैन नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि ये पाक औरतें हैं। वो हो या ना हो अलग बात है, मानना है। अब यही उनमें और हम में फर्क है। उनके दीन में सिर्फ नन पाक औरतें हैं। हाय हाय। हमारे इस्लाम में हर औरत पाक औरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सुन्नत रसूल पर अमल करेगी वो औरत पाक है। और जब पाक के लिए हिजाब है तो सारी मुसलमान औरतों के लिए हिजाब है। वाह वाह वाह। तुम्हारे यहां चंद औरतें हिजाब करती हैं, हमारे यहां सारी औरतें हिजाब करती हैं। तुम्हारे यहां चंद पाक हैं, हमारे यहां सारी औरतें पाक हैं। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रियाज ऑफिशियल। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए और अपने दिल को ईमान के नूर से मुनव्वर करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल रियाज ऑफिशियल को, और बेल आइकन घंटी को दबाना न भूलें। शुक्रिया।